एक तू ही निरंकार। पद संख्या 172। हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न सगी साथी है, कोई न संगी साथी है। तेरे साथ न जाए कोई, जान अकेली जाती है। माता रोती रह जाएगी, ले जाएंगे भाई उठा। पीट पीट तन पत्नी रोए, सुने न उसकी कोई अमल किए जो तूने बंदे, उन्हें साथ ही जाना है। कहे अवतार प्रभु बिन सारा, झूठा ताना बाना है। हे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। सत्संग जी, इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, तो ये दुनिया तो माया की बनी हुई है। और इस दुनिया के अंदर आके इंसान इस मायावी जंजाल में ही अपना जीवन गुजार देता है। सत्संग जी, तो जब दुनिया में जन्म लेके धरती पे इंसान आता है तो उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। फिर बच्चे, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। मोह मोह यानी कि बढ़ता चला जाता है। माया माया बढ़ती चली जाती है इंसान की। तेरे साथ न जाए कोई, जान अकेली जाती है। लेकिन साथ संगत जी, इंसान धरती पे अकेले आया है, अकेले ही जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही जाएगा। इंसान धरती पे आने के बाद इस परमात्मा को तो भूल ही जाता है। अपने लिए बड़े बड़े महल चौबारे बना लेता है। साथ कुछ नहीं जाना है। कितनी भी माया इकट्ठी कर लो, यहीं पे रह जाएगी। ये जान अकेले ही जाएगी, कितनी भी माया जोड़ लो। सत्संगत जी, इंसान हमेशा दूसरे के लिए कमाता है, अपने लिए नहीं कमाता है। क्योंकि इंसान इतना कमा लेता है, साथ थोड़ी ना ले जाता है, सब यहीं रह जाता है। इस कमाने की भाग दौड़ में वो इस परमात्मा को भूल जाता है। वो दिन रात दोपहर कुछ नहीं देखता है। उसे कमाने की इतनी लत लग जाती है ना, माया के इतने जंजाल में फंस जाता है कि बस पैसे के पीछे भागने लगता है। पैसा इकट्ठा करना है, अब बाइक लेनी है, अब गाड़ी लेनी है, अब 1 मंजिल बना है, फिर घर 2 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना है, बच्चों की शादी करनी है। मतलब इतना माया के पीछे भागता है ना कि अपने आप को भी इस जंजाल में धकेल देता है। माता रोती रह जाएगी, ले जाएंगे भाई उठा। भाई, जब तू इस दुनिया से जाएगा तो माता तो रोएगी, माता तो रोती ही रह जाएगी और भाई उठा के ले जाएंगे। पीठ पीठ तन पत्नी रोए, सुने ना उसकी कोई भी भाई, जब उसका पति जाता है तो पत्नी कितना रोती है, फूट फूट के रोती है। क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। कोई भी जाता है, बूढ़ा है, बड़ा है, दुख सबका होता है। सत्संग जी, इंसान जब धरती पर आता है, इंसान जाता है तो सबको दुख होता है। लेकिन ये दर्द वही महसूस करता है जिसको चोट लगती है। अब जिसका जाता है वो रोता रहता है। अब कोई अड़ोसी पड़ोसी आता है, वो सिर्फ खड़े होकर देखता रहता है। तो दर्द उसी को महसूस होता है। तो सदगुरु महाराज यहाँ पे यही तो समझा रहे हैं, सच्चे पातशाह बार बार यही तो समझा रहे हैं कि ये जो माया है ना, इस माया से हमें बाहर निकलना है। रहना समाज में ही है, बच्चों की भी सेवा करनी है, सबकी परवरिश भी करनी है, अपने परिवार को लेके चलना है, उनकी सेवा करनी है, हर ज़रूरतें पूरी करनी है। लेकिन इस परमात्मा से जुड़कर, इस निरंकार की पहचान कर कर, जब इस निरंकार की पहचान हो जाएगी, ये हमारे जीवन में आ जाएगा, जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। तो सत्संग जी, हमें अच्छे बुरे की भी पहचान हो जाती है। तभी तो हम अपने परिवार में सुख चैन से रह पाते हैं, क्योंकि हमें इस परमात्मा की पहचान हो जाती है। इस माया के जंजाल से हम दूर हो जाते हैं। माया कमाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो ये माया की लालसा होती है ना, उससे इंसान बाहर निकल जाता है। क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि अपना सगा संबंधी कोई नहीं है। भाई बहन, माँ बाप, पत्नी, बच्चे, कोई अपना नहीं है इस संसार में। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। अमल किए जो तूने बंदे, उन्हें साथ ही जाना है। सत्संग जी, जो चीज़, जिस चीज़ पर आपने अमल किया है,
जिस चीज़ को आपने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा समय दिया है, चाहे अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, तो वही चीज़ तो यहाँ पे दिखाई देती है लोगों को। जब देखते हो ना, कोई भी जाता है, अरे ये तो बेचारा बड़ा अच्छा था, माँ बाप की बहुत सेवा करता था, बहनों की शादी इसने की है, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ देख के जाती है। लेकिन साथ संगत जी, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमें हमारी पहचान मिलेगी ही नहीं। जब ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है, हम चाहे किसी की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन वो सेवा हमारी किसी काम की नहीं रहती। बगैर ज्ञान के वो सेवा हमारे किसी काम की नहीं है। जब हम ज्ञान लेके कोई सेवा करते हैं, तब तब उस सेवा का हमें फल मिलता है सत्संग जी। तो ये हमें सदगुरु महाराज बार बार यही तो समझा रहे हैं, कहे अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना बाना है। भाई उस निरंकार को जाने बिना जो आपने जो भी कर्म किए हैं अच्छे किए हैं, लेकिन ये सारा ताना बाना झूठा है, क्योंकि हमारी पहचान तो उस प्रभु परमात्मा से होनी है ना। आत्मा का मिलन तो उस परमात्मा से होना है। अब मैंने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, पर मैंने उस टाइम ज्ञान नहीं लिया था। अगर मेरे जीवन में उस टाइम ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता ना, तो आज मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाती। मेरी तो अब भी बल्ले बल्ले है। अब सतगुरु महाराज मेरे साथ है, ये निरंकार मेरे साथ है। लेकिन जब ये नहीं थे, तब भटकन थी बहुत, हमेशा भटकते ही रहते थे। कभी ये करना है, कभी वो करना है, हमेशा सिकवा। लेकिन अब इस परमात्मा से कोई सिकवा नहीं है, शुक्राना है। सच्चे पातशाह जो भी दिया है, आपका लख लख शुक्राना। क्योंकि सत्संग जी, जो हमारे पास अब है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो है उसी का ही शुक्राना करो इस सदगुरु महाराज का। कभी सिकवा ना करो इससे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ज्ञान लेने के बाद भी कभी कोई तकलीफ़ हो जाती है, दुख हो जाती है, तो हम तुरंत इस परमात्मा से अपनी अर्जी लगाने लगते हैं, सदगुरु महाराज ऐसा कर दो वैसा कर दो। हम सिकवा करने लगते हैं। हमें सिकवा नहीं करना है। मन है, मन बहकता है, ये भटकाता है, ये मनमुख होता ही है। ये मनमुख एक सेकंड में ही पलटी मार जाता है सत्संग जी। जो ज्ञान लेता है कभी कभार उसको भी भटका देता है ये मनमुख। इसलिए तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा आठों पहर तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ये सिमरन जब हमारे मन में रहेगा ना, तभी ये मन कंट्रोल में रहता है। वरना तो ये तुरंत 1 मिनट में ही इधर से उधर इंसान को भटका देता है। तो सत्संग जी, कहने का भाव यहाँ पे यही आ रहा है कि जो मनुष्य जन्म है बहुत ही अनमोल है। अपने परिवार में ही रहना है, ज्ञान लेके अपने परिवार में रहना है, अपने परिवार की सेवा करनी है और सदगुरु महाराज से जुड़े रहना है। क्योंकि हमें सेवा सिमरन संगत, सत्य का संग जरूर करना है, संगत कभी नहीं छोड़नी है। जब संगत में जाएंगे तो हमारे जीवन का पार उतारा होगा। अपने परिवार का लालन पोषण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें तो इसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। ये परमात्मा सब कुछ जानता है। सदगुरु महाराज कहते हैं, सिकवा मत करो, शुक्राना करो, शुक्राना। कि सतगुरु महाराज तेरा लख लख शुक्राना है। दुख भी आते हैं तो भी शुक्राना, सुख भी आते हैं तो भी शुक्राना। क्योंकि ये देने वाला भी यही है, लेने वाला भी यही है, दर्द भी यही है, दवा भी यही है। तो हमें फिर जीवन में और क्या चाहिए सत्संग जी। तो हमें तो इस सतगुरु महाराज के चरणों में जितना भी हो सके निष्काम सेवा करो। जब भी कहीं कोई भी मिलता है, जिसका जितना साथ बन सके अपने संतों का, हमेशा सेवा करो। क्योंकि संत की सेवा में ही मेवा है। सदगुरु महाराज यही कहते हैं, संतों की सेवा में ही मेवा है। जब हम संत की धूली माथे से लगाएंगे, माथे की लकीरें भी बदल जाएंगी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, आओ मिलके इस सदगुरु महाराज का गुणगान करते हैं, इस निरंकार का, और इसके चरणों से सदैव जुड़े रहना है। सदैव संगत जाना है, संगत के बिना ज्ञान अधूरा है सत्संग जी। तो सेवा सिमरन संगत को सदैव इस प्रभु परमात्मा के चरणों से जुड़े रहना है सत्संग जी। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।